लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट टाइम हमने कहा था क्वेश्चन नंबर 3 कवर किया ना, या फोर्थ सम तक हुआ है। ओके, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। तो वैसे तो बाकी दो क्वेश्चन भी लाइक सिमिलर ही है। व्हाट यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड एंड डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। अब इसमें तीनों में से बड़ा कौन सा है? डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। क्या इन दोनों का सम ये आता है? यस, नहीं आता। 7 + 8 15 आता है। इन दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा है? z इज द कॉमन पॉइंट, मतलब z इज इन बिटवीन x एंड y। बराबर सेम है। चलो एक क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो आपके लिए, फिनियस के लिए। सी ओवर हियर, डिस्टेंस ऑफ चलो लास्ट क्वेश्चन, ओके, 6th वन। नाउ व्हाट दे हैव गिवन, ये नॉट इक्वल है तो ये नहीं करते हैं, 5th वाला करते हैं। आपको गिवन है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स 15, देन डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इक्वल्स व्हाट 7 एंड डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इक्वल्स 8, राइट। ये सारे डिस्टेंसेस आपको गिवन है। डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इज हाउ मच? 8। नाउ यहाँ पे देखो फिनियस, आपके लिए समझा रहा हूँ, बाकी सबको आता है ना? हाँ, ओके। इन तीनों में सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है? एक्स वाई। तो इसको छोड़ दो, हाँ चलो भाई, इसको छोड़कर बाकी दोनों देख लो। डिस्टेंस ऑफ वाई जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इक्वल्स हाउ मच? 7 + 8, बराबर ना? हाँ, विच विल बी इक्वल टू 15। और 15 जो डिस्टेंस है वो इसका है ना, विच इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। यस और नो? तो मतलब क्या हुआ, इन दोनों का डिस्टेंस मिलाकर ये आ रहा है। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पर लाइन सेगमेंट बनाया, ठीक है, ये x और ये y, और बीच में अगर मैं z बोलता हूँ तो xz का वैल्यू कितना है? 8, ठीक है, yz का वैल्यू है 7 और xy का वैल्यू कितना है? 15। ये तो मैच हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयरफॉर point x, y and z are collinear points, are what? Collinear points। and point, कौन सा पॉइंट बीच में इसमें? पॉइंट z is in between x and y। समझा? ये सारे क्वेश्चन कैसे हैं? सेम ही है, फर्स्ट से लेकर 6 तक। अब 6th में देखो, मुझे बताओ, देखकर बताओ आप ये कि वेदर दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। व्हाई? हाँ, क्या क्या ऐड करेंगे? क्या ऐड करेंगे? द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हाँ, DE और DF का वैल्यू। क्यों यही दो क्यों ऐड करेंगे? ये दो क्यों नहीं ऐड करेंगे? ये बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर छोड़कर बाकी दो नंबर को आपको ऐड करना है, बराबर। 5 + 6 कितना हुआ? 11 ये नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल द 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। बस सिंपल है। समझा आपको? पूछो बेटा। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है, रियल नंबर्स का। देख लो यहाँ, स्क्वायर रूट ऑफ a + x minus square root of a minus x divided by square root of a plus x plus square root of a minus x। ठीक है। Now what you need to do in this, rationalize the denominator। क्या डिनोमिनेटर रैशनल नंबर है या नहीं है? यस, डिनोमिनेटर रैशनल नंबर है या नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों इरेशनल नंबर है? स्क्वायर है या स्क्वायर रूट है? हाँ ठीक है, स्क्वायर रूट है ना इसको, इसलिए इरेशनल नंबर। ठीक है,
इसे रैशनलाइज करने के लिए व्हाट वी हैव टू मल्टीप्लाई, व्हाट डू वी मल्टीप्लाई टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर? हाँ, कॉन्जुगेट, राइट? तो इसका कॉन्जुगेट पेयर कौन सा होगा? रेज योर हैंड्स। हाँ हाँ, अंडर स्क्वायर रूट नहीं, अंडर रूट, अंडर रूट, फाइन। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स द होल रूट ऑफ ए प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ ए माइनस एक्स। अब इसका जो कॉन्जुगेट है, द कॉन्जुगेट ऑफ दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स, बराबर? बीच में क्या होगा? सिर्फ माइनस होगा, बाकी सब सेम। एंड दिस इज ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स, बराबर? ओके, नाउ दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये दोनों तो सेम है, yes or no? So what we can write? Root of a plus x plus minus root of a minus x whole square I can write. हाँ ठीक है ना, आएगा बेटा। अब इन दोनों में I can say this is a plus b and this is a minus b. So what is a plus b into a minus b? Yes, Shlok. What is a plus b into a minus b? a square minus b square. तो अगर इसमें अगर मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना हो तो क्या आएगा यहाँ पर? होल स्क्वायर माइनस बराबर, वही बोलना था लेकिन बोल नहीं पाया। हाँ ठीक है। नाउ देखो, ये a माइनस बी अगर होल स्क्वायर है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a माइनस बी होल स्क्वायर? हाँ शिवम, a माइनस बी होल स्क्वायर, वेरी सिंपल। हाँ नहीं, हाँ बोलो, a माइनस बी होल स्क्वायर बेटा, इतना सिंपल चीज है, अभी तुम लोग 9th में हो। हाँ अच्छा, वो टेक्स्ट बुक पे लिखा हुआ है। हाँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपके टेक्स्ट बुक के कवर पे लिखा हुआ है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें दिस, अगर मैं इतने पार्ट को इफ आई कंसिडर, जितना भी मैं रेड में लिख रहा हूं वो लिखना नहीं है, ठीक है? ये पूरे पार्ट को क्या मैं ए कंसिडर कर सकता हूं और ये पूरे पार्ट को क्या मैं बी कंसिडर कर सकता हूं? तो ये ए माइनस बी है होल स्क्वायर, सो आई कैन डू इट लाइक ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, राइट? तो ए स्क्वायर क्या होगा? रूट ऑफ ए प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 2ab टू रूट ऑफ ए प्लस एक्स इंटू रूट ऑफ ए माइनस एक्स बराबर प्लस रूट ऑफ ए माइनस एक्स होल स्क्वायर बराबर द होल डिवाइडेड बाय दिस। इसका स्क्वायर क्या आएगा? इसका स्क्वायर क्या आएगा? ए प्लस एक्स। इसका स्क्वायर क्या आएगा? हाँ हाँ, ए माइनस एक्स, सॉरी बराबर लिखा है, एनी मिस्टेक? क्या बात है, कहाँ पे देना है ब्रैकेट? ये और एक्स है ना, उसको पहले ब्रैकेट देना है। किधर? ये इन दोनों को ब्रैकेट देना है, और उन दोनों को ब्रैकेट। करेक्ट। इन दोनों को नहीं दिया तो भी चलेगा, इन दोनों को देना होगा। क्यों? हाँ, बाहर माइनस है इसलिए, बराबर, क्योंकि ये बाद में प्लस हो जाएगा, करेक्ट? बोलो। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला है ना बेटा,
a square minus 2ab plus b square. That's what I have done. Next, equals इसका स्क्वायर कितना आएगा अफान, इसका स्क्वायर कितना आएगा? हाँ, a प्लस एक्स माइनस 2, ये दोनों भी रूट में है तो क्या कर सकता हूं मैं? ये दोनों भी रूट में है तो क्या कर सकता हूं? हाँ क्या एक ही रूट में ले सकते हैं, a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, आई कैन राइट लाइक बराबर. देन इसका स्क्वायर कितना आएगा? a माइनस एक्स. इधर मैंने ब्रैकेट नहीं लिया, चलेगा या नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? हाँ चलेगा, दौड़ेगा. हाँ दौड़ेगा, ठीक है. यहां पर बाहर प्लस है ना बेटा, तो ब्रैकेट नहीं लिया तो भी चलेगा, लेकिन अगर बाहर माइनस होगा तो आपको ब्रैकेट देना कंपलसरी है. क्यों? क्योंकि अंदर साइन चेंज हो जाता है इसलिए. गॉट इट? दिस होल डिवाइडेड बाय, ये होगा आपका a प्लस एक्स, माइनस इंटू ए इज माइनस ए, माइनस इंटू माइनस इज प्लस एक्स, बराबर. हाँ अब क्या करेंगे बताओ श्रीनेश? What we will do next? Yes, Vaishnavi. What we will do next? कुछ नहीं, देखो प्लस एक्स माइनस एक्स विल गेट कैंसल्ड. a प्लस a इज हाउ मच? 2a. और ये माइनस 2 रूट ऑफ ये a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा? a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा? हाँ अरे तुमने हैंड रेस किया ना. ये a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स कितना होगा? a प्लस बी इंटू, हाँ बराबर. क्या राइट? हाँ माइनस एक्स स्क्वायर ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वॉट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना. हाँ तो वही किया है. द होल डिवाइडेड बाय, इसमें कैंसिल क्या होगा? a एंड a, x प्लस एक्स इज 2x, बराबर. दिस इक्वल्स, इन दोनों में 2 कॉमन, तो बचा क्या? a माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, द होल डिवाइडेड बाय 2x. 2 and 2 will get cancelled. You are left with a minus root of a square minus x square, the whole divided by x. ये आंसर है क्या? चेक करो एक बार. चलो मुझे बताओ, is it a surd? It is a surd or not a surd? हाँ वैष्णवी, it is a surd or not a surd? Yes, not a surd. Why? It is a surd. पक्का? थोड़ा सा सड़ा हुआ है. हाँ it is not a surd. हाँ कैसे? हाँ बोल. So, हिंदी में भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है. हाँ बोलो. मे बी यू नो इट और यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश, दैट्स व्हाट. हाँ सो हिंदी में एक्सप्लेन करो, कोई इशू नहीं. हाँ करेक्ट. हाँ बट 0.0016 है ना, तो कैसे आएगा बाहर? हाँ देखो यहाँ फोर्थ रूट ऑफ, कैन आई राइट दिस एज 16 अपॉन वॉट? 16 अपॉन वॉट? 1000. शी इज करेक्ट. देन
नहीं, हाँ हाँ 10,000 कैसे? पता है ना तुम लोगों को 16 डिवाइडेड बाय अगर 1000 होगा 10,000 होगा, the decimal is already over here, it will move 4 places behind. Yes or no? Yes. So this 0.0016 can be written as 16 upon 10,000. Yes or no? Yes. अब बताओ, it is a surd or not a surd? Yes. क्यों? या तो नहीं पता ऐसे बोलो, कुछ आंसर दिया तो क्यों आएगा क्वेश्चन नेक्स्ट? हाँ, it is a surd or not a surd? हाँ, देखो यहाँ पर, can I write this as 16 2 into 2 into 2 into 2? Yes or no? हाँ, and this 10,000 can be written as 10 into 10 into 10. बराबर? बराबर है? 10 into 10 into 10 is how much? तो क्या आएगा? 4 times आएगा ना? 4 times आएगा ना? Yes or no? हाँ, अब ये 4th रूट है, तो 4 नंबर का सेट होना चाहिए ना? तो क्या है 4 नंबर का सेट? तो 2 upon 10 can I write? Yes. And 2 upon 10 in decimal is how much? हाँ Sir, याद आ गया. हाँ करेक्ट, 0.2. बेटा डेसिमल यहाँ पर है, एक जंप पीछे मारेगा ना? एक ही मारेगा कि 2 मारेगा? हाँ, फिर 0.2 आएगा. 0.2 आया, तो इट इज अ सर्ड और नॉट अ सर्ड? Sir. इट इज अ सर्ड और नॉट अ सर्ड? नॉट अ सर्ड. क्यों? क्या रेक्टेंगल नहीं है? क्या क्या कौन सा साइन नहीं है? वो साइन को क्या बोलते हैं? रेडिकल. इसमें रेडिकल साइन नहीं है, इसलिए इट इज नॉट अ सर्ड. अगर रेडिकल साइन होगा तो चलो डाइजेस्ट से और एक क्वेश्चन करवाता हूँ. लेट्स कंटिन्यू विद ज्योमेट्री नाउ. यू डोंट हैव एनी अदर फर्दर डाउट? चलो नेक्स्ट. On the number line ABC are such that distance of AC, distance of CB, find distance of AB considering all possibilities. अलग अलग क्या क्या possibilities होगा? देखो यहाँ पर what they have given, distance of what they have given, distance of AC given है, that is 10. उसके बाद distance of CB is given, which is 8, and you have to find distance of AB. अब considering all possibilities, क्या all possibilities? क्या possibility होगा? Sir. हाँ, Sir, bigger value को smaller value से minus करके आ सकते हैं. क्या bigger का value नहीं है? Sir, AC को CB से. हाँ बोलो, what? पॉइंट्स को आगे पीछे कर सकते हैं, राइट? अगर ABC है तो पॉसिबिलिटी, देयर विल बी 3 पॉसिबिलिटीज. ठीक है? पॉसिबिलिटी 1, ठीक है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगा? व्हेन पॉइंट B is in between, point B is in between A and C. तो कैसे होगा आपका लाइन? यहां पर B, ये A और C. B कहां पर है? A और C के बीच में. तो अब यहां पर AC का डिस्टेंस कितना है और CB का डिस्टेंस कितना है? 8. तो ये बताओ AB का वैल्यू कितना होगा? बिना सॉल्व के बता सकते हो आप लोग. नाउ सी ओवर हियर,
हमने क्या किया, B is between A and C. When point B is in between A and C, at that time what I can say, that distance AC will be equal to distance AB plus distance BC. Yes or no? क्या मोबाइल चला रहे हो नीचे, क्या है फिर? हाँ, डिस्टेंस ऑफ AC इक्वल्स व्हाट, AB प्लस BC ना. तो अब AB निकालने के लिए क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ AC इज हाउ मच, 10. डिस्टेंस ऑफ AB आई नीड टू फाइंड, and distance of BC is how much, 8. okay, तो क्या होगा, ये 8 इस तरफ आ जाएगा, 10 minus 8 and 10 minus 8 is 2. so therefore your distance of AB equals 2. सेंटीमीटर वगैरह दिया है, नहीं दिया है. अगर लिखना भी है तो यूनिट्स लिख लो. ठीक है, आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि मुझे इसका अगर फाइनल आंसर लिखा है तो इसके बाजू में कुछ ना कुछ लिखना है, तो देख लो वहां पर. नहीं लिखा है तो यूनिट्स लिख दो. ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी 2. नाउ व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी 2? रेज योर हैंड्स. व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी 2? फिनियस, कैन यू आंसर? नो. क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? A B C 3 पॉइंट है. फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमने क्या कंसिडर किया कि पॉइंट B A और C के बीच में होगा. तो सेकेंड पॉसिबिलिटी हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? याद किया कहाँ था आपने? हाँ, क्या होगा दूसरा पॉसिबिलिटी? अरे बेटा 3 पॉइंट है बराबर. ये देखो, ये 3 जन है. ठीक है, आयुष, हसनैन और श्रीनेश. अभी हसनैन बैठा है दोनों के बीच में. दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? हो सकता है श्रीनेश बीच में बैठे और हसनैन उधर बैठे. श्रीनेश इज सिटिंग बिटवीन. हाँ, और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगा? आयुष बीच में बैठेगा. फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या होगा? नहीं होगा, सबको बीच में. चलो, पॉसिबिलिटी 2 क्या होगा? हाँ, ACB, दैट इज point C is in between A and C. हाँ, अच्छा सॉरी, A and B. point C is in between A and B. तो क्या होगा, आपका लाइन होगा ऐसे, C is in between A and B. अब दिया है AC का वैल्यू 10. ठीक है, CB का वैल्यू 8. तो ये बताओ AB का वैल्यू कितना होगा? हाँ, नहीं, अरे नहीं मालूम. हाँ बोलो, तालियां. 2. क्या? अरे इधर देखो, ये 10 है. रुको रुको बस, ये 10 है, ये 8 है बराबर. तो ये टोटल कितना होगा? हाँ 80. फिर ध्यान नहीं है? अच्छा ठीक है, कोई बात. पॉइंट C इज इन बिटवीन A and B, राइट? तो डिस्टेंस ऑफ AB विल बी इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस ऑफ AC प्लस डिस्टेंस ऑफ CB. Correct? Distance of AB I need to find. Yes. Distance of AC is 10. Distance of CB is 8. 10 plus 8 is 18. That's it. Distance आपका, जब भी आप distance लिखोगे तो point के बीच में कॉमा होगा. ठीक है? Distance AB is how much? 18. What will be my next possibility? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगा? शिवम, व्हाट विल बी माय नेक्स्ट पॉसिबिलिटी? हाँ, यूनिट्स नहीं लिखा. नहीं लिखा तो मार्क्स काटोगे क्या? नहीं, मैं नहीं काटता. यूनिट्स के लिए नहीं, यूनिट्स के लिए नहीं. सेंटीमीटर अगर होगा तो सेंटीमीटर लिखना कंपलसरी है. फॉर यूनिट्स, इवन इफ यू डू नॉट राइट, उधर दिया नहीं है ना, तो
तो मार्क्स कट नहीं कर सकते। नहीं नहीं, स्कूल में तो सब टीचर अपना अपना रूल करते हैं, बोर्ड्स में नहीं कैंसिल कर सकते। हाँ, पॉसिबिलिटी 3, व्हाट विल बी माय नेक्स्ट पॉसिबिलिटी? हाँ शिवम, हाँ, पॉइंट ए इज इन बिटवीन बी एंड सी, मतलब आपका यहां पर ए कहां पर होगा? बीच में, और यहां पर बी एंड सी। हाँ, हम क्या नहीं किया बराबर? सर बोल रहा है पॉसिबल नहीं है। हाँ वो ठीक है, वो देखा जाएगा। AC का वैल्यू 10 है और BC का वैल्यू 8 है, तो बताओ BA का वैल्यू कितना होगा? भूमि, अगर AC का वैल्यू 10 है, BC का वैल्यू 8 है, तो ये कितना होगा? अरे ये क्या पूछ लिया? सर हाँ बोलो। 18। 18, ये अगर 18 है, ये 10 है, तो टोटल कितना होगा? सर 28। तो टोटल कितना है? 8। पहले दादू यहाँ पे BC का वैल्यू 8 है ना, किसी का वैल्यू 8 है। AC का वैल्यू 10 है, तो BA का वैल्यू कितना होगा? दादू सर -2। क्या डिस्टेंस माइनस में हो सकता है? तो BA का वैल्यू कितना होगा? बोलो। हाँ, नहीं है, दिस पॉसिबिलिटी इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबिलिटी इज पॉसिबल। इज नॉट पॉसिबल, राइट? पॉइंट ए इज इन बिटवीन बी एंड सी अगर हमने लिखा, राइट, सिंस डिस्टेंस BC is greater than distance AC, distance BC is greater than distance AC, therefore above possibility is what? Not possible. Impossible. Impossible. Above possibility is impossible. Yes. हाँ, या फिर not possible, समझा? Yes. इजी है, Yes. देखो फास्ट। चलो नेक्स्ट, पॉइंट्स x y z आर कोलिनियर सच दैट फाइंड xz। ये तो सिंपल है, आपका जो पहले वाला क्वेश्चन था वही यहाँ पर रिपीटेड है, होमवर्क में लिख लो। स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। डिस्टेंस इफ ए बी सी, अब यहाँ पर क्या है, आपको पॉइंट ऑलरेडी गिवन है कि बी कहाँ पर है, ए और सी के बीच में बैठा हुआ है, राइट? लेंथ ऑफ AC, लेंथ ऑफ BC, जब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, जब लेंथ लिखेंगे तब बीच में कॉमा देने की जरूरत नहीं है, बट जब डिस्टेंस लिखोगे तब बीच में कॉमा देना जरूरी है। सर लेंथ उसमें आ सकता है नेगेटिव में? नहीं, इट विल बी पॉजिटिव ओनली, लेंथ डिस्टेंस ऑल, ठीक है? लेंथ ऑफ AC इज 11, लेंथ ऑफ BC इज दिस, देन फाइंड लेंथ ऑफ AB। वेरी इजी, देखो आपको गिवन है दैट द पॉइंट्स आर ABC, ठीक है? हाँ, आपका डायग्राम हो जाएगा, स्केच बोला है ना इन्होंने, हाँ स्केच बनाना है। हाँ, स्केच मतलब नॉर्मल। AC का वैल्यू आपका है 11 एंड BC का वैल्यू AC, एक मिनट, ABC ना, AC का वैल्यू है आपका 11, पेंसिल से बना सकते हो विदाउट स्केल। विदाउट स्केल मतलब, फ्री हैंड। डायरेक्ट। लेकिन आप तो स्केल यूज करोगे ना। विदाउट स्केल मतलब ये है कि आपको 11 सेंटीमीटर नहीं लेना है, ओके। स्केल यूज करना है, रफ डायग्राम। बट विदाउट यूजिंग स्केल मतलब फिजिकल स्केल यूज करना है। ये भी स्केल चलेगा, ये भी स्केल हुआ ना, बट ये स्केल और ये स्केल में फर्क है। क्या फर्क है? इसमें डिस्टेंस है ना, तो विदाउट यूजिंग स्केल मतलब ये तो आपका लकड़ी है, विद यूजिंग लकड़ी, विदाउट स्केल मतलब, ठीक है? नाउ आपको ये बनाना है मतलब विदाउट स्केल। विदाउट स्केल मतलब आपको डिस्टेंस प्रॉपर 11 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लेके नहीं करना है, नॉर्मल एक बना दिया लाइन, उसको आपने 11 दे दिया, बस सफिशिएंट, ठीक है? व्हाट इज गिवन? लेंथ ऑफ AC इज 11, लेंथ ऑफ BC इज 6.5 and you have to find length of AB,
राइट, क्या होगा बस, लेकिन लिखना होगा ना, यहाँ पर लिखोगे कैसे? लेंथ ऑफ ए सी विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी, यस और नो? हाँ, अब क्या होगा? लेंथ ऑफ ए बी इज, length of AB is how much? I do not know it. Length of BC is 6.5 and length of AC is 11. 6.5 comes on this side, 11 minus 6.5 equals length of AB. 11 minus 6.5, how much? हाँ बोलो, पक्का? हाँ, ये देखो और आगे है ये 11 minus 6.5, हाँ 5.5, फोर पॉइंट फाइव करेक्ट है, इट इज 4.5। हाँ पता है, लेकिन राइट तो था ना, बोले उसने अंधेरे में ऐसा तीर मार दिया, लग तो क्या है ना। हाँ बेटा दोनों का एडिशन करो, 6.5 एंड 4.5, 6 plus 4 is 10, 0.5, 1, 1 plus 10, 11। देखो ना 11 और 6.5 आपको माइनस करना है, बराबर, सब्ट्रैक्ट, ये 1 कैंसिल हुआ 0, ये 10, 10 minus 5 is 5, 10 minus 6 is 4, गॉट इट? 4.5, तो लेंथ ऑफ ए बी हो गया आपका 4.5, दैट्स इट, हो गया, कुछ नहीं, इतना ही है, लिखो फास्ट। और इसके बाद ये सेकंड और थर्ड दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। अरे कहाँ, इतना सिंपल सिंपल तो है। हाँ एक मिनट, ये एक्सरसाइज ही खत्म कर देते हैं। विच फिगर इज फाउंड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? Which figure is formed by 3 non-collinear points? स्टार्टिंग में बोला था। सोचो जल्दी, अरे रुको सोचने तो दो, नहीं रुको, हाँ ये लिखो, Which figure is formed by 3 non-collinear points? अगर हमने 3 non-collinear points लिया, इन 3 पॉइंट से आपको क्या फिगर बन सकता है? सर्कल बन सकता है ना, तो क्या बनेगा? हाँ ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल ही बनेगा, बराबर है। हाँ ठीक है, विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इसका आंसर आएगा अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, दैट्स इट, एक्सरसाइज खत्म।